नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 8.1। पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी डन है, जाके प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करें, मिल जाएंगे आपको, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। पूरी की पूरी क्लास 10th की मैथ सीरीज मिलेगी। रियल कंसेप्ट ऐप जो है वो अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करें और कांटेक्ट करें इस नंबर पे अभिनीत सर से, पूरी की पूरी लाइव क्लास के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, तो सबसे पहला स्टेप पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पे। ओके, बना दिया हमने। और कह रहा है कि पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। चलो भाई, पहले स्टेप वाइज फॉलो करें बस आप। ओके, क्या करना है, स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। उसके बाद कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर गिवन, जो गिवन है, क्या गिवन है, तो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25। चलो भाई ठीक है, और ये भी गिवन था पी क्यू इक्वल टू 5। सारी बातें छोड़ो, पहला स्टेप याद करो। स्टेप ये बताया था मैंने कि कोई भी चीज़ गिवन हो, सबसे पहले आप लगाओगे पाइथागोरस। अगर तीनों साइड गिवन नहीं है, भाई एक ही साइड है, बाकी तो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो भाई क्या करोगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस है पी आर, परपेंडिकुलर है पी क्यू, बेस है क्यू आर। दिख रहा है जैसा कि आपको। भाई क्वेश्चन में पी क्यू तो गिवन है 5, रख दिया। क्या क्यू आर गिवन है, नहीं है गिवन। क्या पी आर गिवन है, नहीं है गिवन, लेकिन एक इक्वेशन है, तो यहां से हेल्प लेंगे हम। तो क्या लेंगे, तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर के बराबर। 25 माइनस क्यू आर के बराबर, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ताकि यहाँ पे एक अगर होगा टर्म तो आसानी से उसकी वैल्यू निकल सकती है। और इसे मान लो इक्वेशन 1। तो भाई देखो, पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और ऊपर से इस पूरे का भी स्क्वायर। कोई डाउट, पूरे का स्क्वायर नहीं होगा बच्चे, बस इतना ही होगा, वो गलती से स्क्वायर हो गया। यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये पूरे का स्क्वायर है। ओके, ध्यान नहीं दिया हमने, सॉरी। अब देखो ये क्यू आर का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही है ना ए बी इस क्वेश्चन के लिए, प्लस बी स्क्वायर कि क्यू आर का स्क्वायर। ओके, ए और बी यही है, ठीक है। इक्वल टू में क्या है 5, यानी कि 25 और क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, इक्वल टू का इस साइड और इक्वल टू का इस साइड, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा 625, ये देखो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ओके, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस 25। इस माइनस क्यू आर को एक साइड सेपरेट कर लो अकेला, ठीक है। बचेगा 600, 50 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, 0 से 0 गया, 5 से ये गया 12 टाइम्स, तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर मिल चुका है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट आउट करेंगे तो पी आर मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, तो है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है 12, तो मिल गया 13 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। चलिए भाई, जब ये हो गया तो हमें निकालना है साइन पी। क्या निकालना है अब, साइन पी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस कुछ भी नहीं है। ओके, देखते हैं साइन पी, ठीक है। इस ट्रायंगल में पी के लिए, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस क्वेश्चन में पी के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पहले लिख लो पी अपॉन एच। पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर, और हाइपोटेनस तो पी आर है ही। तो देखो साइन पी कितना आ गया, क्यू आर
क्यू आर कितना निकाला अभी आपने? क्यू आर देखो अभी आपका आया निकल कर 12 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट आउट करो, 12 सेंटीमीटर। पी आर अभी आपने निकाला, दैट इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि 12/13 आ गया साइन पी। और क्या निकालना है? कॉस पी। आई होप ये भी निकल जाएगा अब आपसे। देखो कॉस पी B/H, ये होता फॉर्मूला। पी के लिए, इसके लिए बेस PQ और हाइपोटेनस PR। ओके, PQ कितना है बच्चों? PQ है 5 और PR अभी आपने देखा PR कितना था? 13। इतना क्लियर है? सेम वे और क्या निकालना है आपको इसमें? 10P। फॉर्मूला था P/B। भाई P के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर QR, बेस होता है PQ। QR है कितना? देखा अभी आपने क्या निकाला? 12 और PQ निकल कर आया है आपका 5, तो भाई 10P भी निकल गया। बस क्वेश्चन 10 हो चुका है ख़त्म। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं जो कि है इसकी वैल्यूज़ के ऊपर, कुछ एंगल्स की वैल्यू दी गई है। आपको अगर वो याद हो तो आसानी होगी, नहीं याद है तो जाकर याद कीजिए, या फिर हमारी देखिए बेसिक वीडियो, उसमें सब कुछ बताया गया है कि भाई क्या होता है फॉर्मूलाज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल के लिए आप बेसिक वीडियो देख लो हमारी, समझ आ जाएगा आपको। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या हमेशा लेस देन 1 होता है? तो भाई ये कंडीशन है फॉल्स। क्यों? बिकॉज, रीज़न भी देना है ना, अगर जो भी है रीज़न दो, तो बिकॉज क्यों है ऐसा? तो 1060 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है √3, और √3 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है? 1.73, यानी कि जो कि है 1 से ज़्यादा। तो ये कंडीशन गलत हो गया, ख़त्म क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेक A 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बच्चे, कोई एंगल A है, उसके लिए सेक की वैल्यू गिवन है। तो एक बात याद रखो, सेक की जो वैल्यू है ना, हमेशा अगर कोई एक एंगल गिवन है तो उस एंगल पे 0 से हमेशा ज़्यादा होगी। 0 तो नहीं होती है, नॉट डिफाइंड होता है एक, और बाकी मैं कहूँ तो 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। और 5/12 डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 2.4 समथिंग आएगा, बिल्कुल 2.4 आएगा, यानी कि ये 1 से हमेशा वैल्यू ज़्यादा है। और सेक की वैल्यू अगर आप देखोगे, उस टेबल को याद है अगर, तो भाई हमेशा 1 से ज़्यादा ही होती है। तो दैट्स वाई ये कंडीशन क्या है? सही है। तो लिखोगे ट्रू, बिकॉज रीज़न क्या है? तो सेक A ऑलवेज ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से ज़्यादा होगा। बट कोई एंगल A है तो भाई एंगल A पे 1 से ज़्यादा ही हो सकता है, या एंगल 1 होगा उसकी वैल्यू। इतना क्लियर है? चलते हैं आगे, इसके और भी पार्ट्स हैं सामने आपके। थर्ड पार्ट, cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। क्या इसके लिए यूज होता है? यानी कि cos को कोसिकेंट भी बोलते हैं? तो भाई नहीं, बिल्कुल गलत, फॉल्स। देखो यहाँ पे COSEC नेम याद निकलेगा क्या? कॉसेक। कॉस को नहीं बोलते, कॉसेक को बोलते हैं। तो क्या लिखोगे? फॉल्स है, बिकॉज cos A एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? तो कोसाइन के लिए ये होता है, कोसाइन A है तो A, B है तो B, थीटा है तो थीटा। कॉस को कोसाइन भी बोलते हैं, यानी कि कोसाइन को कॉस बोलते हैं, कोसिकेंट को कॉसेक बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 4, कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। क्या इसका प्रोडक्ट है? कॉट A जो है, कॉट और A को मल्टीप्लाई करने पे आएगा? बिल्कुल भी नहीं यार, कैसे कह सकते हो? ये तो एंगल है भाई, हो ही नहीं सकता। तो भाई कंडीशन तो सीधे फॉल्स है। क्यों है? बिकॉज जो टर्म है, द टर्म कॉट A इज सिंगल, एक सिंगल टर्म है भाई, ये पूरा का पूरा एक टर्म है। कॉट A एक एंगल है, नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ
प्रोडक्ट, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए एक पार्ट इसका और है, सामने आपके साइन थीटा दे रखा है 4/3, क्या दे रखा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के लिए। ओके, तो क्या ये सही है या गलत है? तो भाई 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1.3 समथिंग आया, 1.3। लेकिन एक बात याद रखो, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, या तो 1 से कम होगी। ओके, कहाँ तक होगी? तो -1 से लेकर 1 के बीच में होती, या तो -1 होगा या -1 से ज़्यादा, और 1 से कम या 1 के इक्वल। तो यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा आ रहा है। क्यों हुआ फॉल्स? तो बिकॉज रीज़न है, रीज़न क्या है इसका? तो भाई साइन थीटा जो होता है या तो 1 के बराबर होता है, या 1 से कम होता है, या फिर -1 से ज़्यादा या -1 के बराबर। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया क्या? तो एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी वीडियोस आपके सामने थी, अलग अलग वीडियोस के पार्ट हैं, और नहीं देखा तो जाकर देखें। जी हाँ, और चाहिए आपको क्लास 10th मैथ्स पूरी की पूरी मैथ सीरीज़, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें, अभिनीत सर यानी कि मैं आपको मिलूँगा इस नंबर पे, और डाउनलोड करें रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ऐप, और इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके पूरी की पूरी अपनी टाइमिंग्स ले ले, विद लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, असाइनमेंट्स, नोट्स पर चैप्टर के। आप सोचेंगे मैथ्स, जी हाँ मैथ्स में भी नोट्स, और सैम्पल पेपर्स भी कराए जाएंगे आपको, साथ में होगी टेस्ट, और पीटीएम भी हम करते हैं जब हमें होती है ज़रूरत पीटीएम की, जब बच्चे को लगता है कि अब भाई नहीं सुनने वाले अपने आप से, तो पीटीएम भी करना पड़ता है। ओके, और सब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे विद डाउट सेशन। ओके, तो जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप करें ऐप डाउनलोड करके इस नंबर पे कांटेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।